वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। आ तुसीं देख रहे हो स्क्रीन के उपर एक डॉगी आ ते उत्थे ही छोटे छोटे दो बच्चे, ये अर्जुन आ ते ये कविता दिखाई दे रही आ। ते ये वो बंदा जिहड़ा शराबी राजू जिहड़ा इन्हां बच्चिआं नूं अपने कोले रखी बैठा सी ते ये सारा दिन बच्चे कवाड़ चुगदे सी ते आ रात नूं आके इत्थे फुटपाथ ते सौ जांदा सी ते जिहड़ा वो बॉस सी इन्हां दा वो उपर थड़े ते सौंदा सीगा ते ये बच्चे थल्ले सौंदे सीगे ते उत्थे ही जानवर सौंदे सी, उत्थे ही बच्चे सौंदे सी दोनों। ते जदों सानू एक वीर ने फोन करके दस्सिया रविंदर ने भी इत्थे बच्चे घूमते ने, माँ बाप है नहीं ते एक कवाड़ का काम करते हैं ते रात नूं कई बारी पाइपां दे विच ही सौ जांदे आ। उत्थे सीवरेज दीयां वड्डियां वड्डियां पाइपां पईयां सी। तां असीं तुरंत उस कलपुरख वाहिगुरू ने किरपा कीती, असीं उत्थे गए। असीं चंडीगढ़ों आ रहे सी वापस सीधा उधर नूं चले गए ते असीं इन्हां बच्चिआं नूं उत्थों रेस्क्यू कीता, लैके आए ते इस बंदे नूं कोई सुध बुद्ध नहीं सी। ये बंदा बेसुरत पिया रहा, उत्थे सारा महल्ला इकट्ठा होया, उत्थे रौला पिया, सारिਆਂ ने जानकारियां साझीਆਂ कीतियां। बड़ी मुश्किल नाल पहलां तां बच्चिआं नूं उठाया है ना, इन्हां नूं भी सुध बुद्ध नहीं सी क्योंकि छोटे बच्चे आ, बच्चों की नींद बड़ी गूढ़ी हुंदी है जदों बच्चे है ना निक्के हुंदे आ। तां ये अज बैठे ने दोनों बच्चे ते तुसीं उपर कैप्शन दे विच भी पढ़िया होऊगा भी घर लभ गया कविता ते अर्जुन दा। कविता करीब 10 सालां दी आ, 9.5 10 सालां दी, ते अर्जुन करीब 10.5 11 सालां दा वा, 11 साल का। ते दोनों बच्चे है ना हर रोज़ उत्थे कूड़े दे विचों कवाड़ चुकदे सी ते वो कवाड़ दे विचों आए हुए पैसे सी जिहड़े वो जिहड़ा राजू नाम दा एक शराबी सीगा जिहड़ा इन्हां नूं कहंदा सी ये मेरे बच्चे आ, उहनूं दिंदे 500-600 रुपए दा कवाड़ इकट्ठा करन तो बाद ते ये बच्चे सिर्फ कोई बर्गर खा लिया जां परौंठा खा लिया जां गोलगप्पे खा ले, थोड़ी बहुती चीज़ां खा लेंदे ते उत्ते सड़क ते ही सौ जांदे। अर्जुन सारा दिन बोरे भर के लियाउंदा लभ लभ के बोतलों के गत्ते दे ते ये घरे उत्थे घर का सड़क के उत्ते ये बैठ के छांटदी, गत्ता अड्ड करदी, बोतलां अड्ड करदी, पॉलीथीन अड्ड करदी बच्ची ते वो बंदा बेच के पैसे अपनी जेब च पा लैंदा। हुण इन्हां दी जिंदगी च की घटना घटी, क्यों इन्हां हालातां च पहुंचे बच्चे, इन्हां नूं एग्जैक्टली नहीं पता सी। किते कहंदे सी उत्थे मम्मी रहिंदी है, उत्थे पापा रहिंदे ने, किते कहंदे मम्मी दी डैथ हो गई है, किते किदां। पर 4 दिन हो गए साडे कोल आइआं नूं, असीं कोशिशां कीतीआं। इहदे विच स्पैशल धन्नवाद करदे हां असीं मिस्टर कोहली दा। कोहली साहब दिल्ली रहिंदे ने, उन्हां ने बच्चिआं दी वीडियो देखी ते उन्हां ने एड्रैस लभण दी कोशिश कीती, उत्थे SHO नाल गल कीती, सानूं नंबर दित्ता त्रिवेदी जी दा। तां फिर वो सारा जिन्ना कि उन्होंने वैरीफाई किया अद्धा क, तो फिर वो बाकी जिम्मेवारी फिर अश्विनी बाई जी की लगी क्योंकि हमेशा जोड़े भी परिवार के मैंबर साडे असीं गूगल के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने परिवार लभदे आ, वो पिछे अश्विनी बाई जी की मेहनत होंदी है क्योंकि इन्होंने हुण काफ़ी तजर्बा भी हो गया। हुण तक करीब असीं 100 के करीब मैंबर इदां दे ने जिन्हां दे असीं सोशल मीडिया के जरिए एड्रैस लभे आ, जिन्हां दे एड्रैस असीं गूगल के जरिए उत्थे पुलिस नाल गल कीती, पिंड का नाम पता किया, थाणे का नाम पता किया, SSP नाल पता करते हैं, फिर उत्थे उन्हां नाल गल करते हैं ये तो फिर उन्होंने मना के कन्विंस करके उत्थे घरे भेजते हैं पुलिस नूं जां किसी होर सोशल वर्कर नूं, तां फिर जाके उन्होंने घर साडी गल हुंदी है। अश्विनी बाई जी भी टीम वर्क दे विच काम करते हैं, नाल साडे माता जी ने पवन माता जी, ये दोनों रल के ये काम सेवा निभाउंदे ने। ते अज इसे सेवा दे विच असीं बच्चिआं दा घर लभ्या, मेरे माता सुदर्शन कौर जी का इन्हां दा आशीर्वाद, इन्हां दा कुछ शायद चंगा कीता सी जिहड़ा इस तरह दीयां सेवावां वो वाहिगुरू वो अल्लाह और राम वो अकाल पुरख वाहिगुरू जी सातों सेवावां लैंदे ने इस तरह दीयां। नहीं तो देखो ये बच्चों का जन्म कित्थे होया, गोंडा जिला दसदे आ, ये पन्ना गबला पिंड दसदे अपना है ना, तो होर की सीगा जी इटिया थोक पुलिस थाना दसदे आ बच्चे, करवा पारा तहसील दसदे सी है ना, जिला गोंडा। तो वो उत्थों हौली हौली गूगल के जरिए नंबर लभे, SHO नाल गल की, SHO ने अगे इन्हां दे पिंड दे जिहड़े प्रधान आ उन्हां नाल नंबर दिता क्योंकि उत्थे भी जातां ते धर्मां च वंडी पई है यूपी इस टाइम, वोटां दा टाइम चलदा। SHO साहब ने जिहड़ी गल तुहानूं जिवें दसी भी जिहड़ा प्रधान मौजूदा वा वो मुस्लिम आ ते जिहड़ा एक्स प्रधान आ वो हैगा हिंदू, भी तुसीं हिंदू नाल गल करो तुहाडी वो हैल्प करूगा क्योंकि इन्ने पाड़ पाए हुए ने साडे सिस्टम दे विच। फिर सब तो साडे वास्ते खुशी की गल आ कविता ते अर्जुन का घर लभ गया जी। असीं हजे बच्चों की गल नहीं कराई, हजे गल कराउणी आ। ये उत्थों दी
ਉਹਨਾਂ ਦੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਈਫ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੱਭਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ नहीं हैगा। साफ नहीं सीधा। हाँ जी दीक्षित जी नमस्ते। यही है, जानते हो इनको? ये कौन है? उधर के प्रधान जी। प्रधान जी हैं उधर के। प्रधान जी नमस्ते जी। नमस्कार नमस्कार। दीक्षित जी आपका पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने ये कॉल किया और बच्चों का घर ढूंढने में हमारी मदद की है। जी ये बच्चे हैं दोनों, ये कविता है और ये अर्जुन है। तो जी आप ही के गांव के हैं प्रधान जी बच्चे? हाँ गांव के हैं, गांव के। ठीक है, इनके घर पे आपने मैसेज लगा दिया घर पे इनके? हाँ गया था ना जब आपके पास फोन किया था। जी जी प्रधान जी। हाँ तो अभी जब फिर जाते हैं हम दोबारा तो फिर आपका वीडियो कॉल करते हैं इसी नंबर पे आप। ठीक है प्रधान जी, हमने लाइव किया हुआ है फेसबुक पे, तो हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। इस टाइम कितने बंदे देख रहे हैं? 700 बंदा देख रहा है लाइव में। तो प्लीज आप अभी बात करवा देते इनके घर पे जाके, तो धन्यवाद होगा आपका बहुत। जी 5 मिनट का समय दीजिए, जा रहे हैं तुरंत। जी जी प्रधान जी, आप जाइएगा तो हम आपका इंतजार करेंगे। तो आपने पता किया होगा इनके घर से कब से गुमे हुए हैं बच्चे? जी कितनी देर पहले घर से गए थे? साइकिल चला रहे क्या? नहीं बेटा, 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीने से बच्चे ये किसके साथ चले गए थे? इसकी माँ वहीं पर रहती थी। जी अब वो मतलब चली आई, क्या हुआ गांव पार हो गई। ओके, इनकी माँ जो है वो गांव में रहती है अभी? नहीं वो तो एक्सपायर हो गई। अब ओके, जहाँ पे गांव में आके एक्सपायर हो गई। जी ठीक है प्रधान जी। प्रधान जी तो आपका तो गांव में हर रोज मिलते होंगे आप तो सभी लोगों को। इसके मामा लोग कितने मामा हैं? मामा इनके 2 हैं, तो एक का मतलब दिमागी संतुलन ठीक नहीं है जी, और एक का सही है। ठीक है। अब उनके घर पे हम पहुंच गए हैं, उनकी मामी से बात करिए। अच्छा पहुंच गए हैं आप? अरे क्या बात है, बात करवाइएगा नानी से। हाँ जी कौन है? मेरी मामी। कौन है? मामी। नमस्ते करो, दोनों हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ो। नमस्ते मामी। नमस्ते मामी। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बात कर रहे हो हमारे साथ। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। तो ये बच्चे हमें वहाँ पे मिले हैं, रोड से मिले थे लुधियाना में। तो इनके जो माँ है उनकी, जो वो कहाँ पे है माँ बाप? उनका माँ मर गई। कैसे मर गई? हुआ माँ साल भर भवा मरी उनका। नहीं क्या बीमार हो गए थे वो? अब मेरा घर ना आई रहत रही आवत रही तब। अच्छा 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 अच्छा। तो जब यहाँ पे आपके यहाँ आए थी, और इसके पापा कहाँ पे हैं? इनके पापा कहाँ पे हैं? ये हमारे मामा। ये मामा है, क्या नाम है मामा का? मुरली। नमस्ते करो, दोनों हाथ जोड़ के। नमस्ते मामा। नमस्ते मामा। नमस्ते, क्या कब तक आ रहा है? ठीक है। खुशी हुआ देख के ना मामा को। मुरली जी हैं आप? हाँ मुरली जी आपका बहुत, हाँ आपका धन्यवाद मुरली जी। हम आपसे बात कर रहे थे, इनके पापा कहाँ पे हैं? के बगल में एक और भी मामा है। ये राजस्थान रहते थे। क्या? राजस्थान रहते थे अंकल। राजस्थान रहते थे। और राजस्थान में इनके पापा का नाम क्या था? आपको नहीं नानी है ये उनका? सर हमको नाम नहीं पता है। सिया राम तो नहीं था, क्या था? श्री राम। सुई राम। नहीं वो दूसरे वाले के। शिवराम दूसरे
दूसरे जैसे 2 लड़के उनके और हैं भी। ओके, इनकी जो बच्चे हैं इनके भाई बहन कितने हैं? इनके 2 लड़के, एक बहन एक भाई और है, वो शिवराम का है। ओके, इसकी मम्मी की 2 शादी हुई थी? अब ये राजस्थान के जो लड़के हैं जी, ये राजस्थान का जो आदमी है उनके लड़के हैं लोग। ये दोनों बच्चे, ये कविता और अर्जुन, राजस्थान वाले के हैं। जो अर्जुन और कविता, ये राजस्थान के हैं। ये दोनों बच्चे राजस्थान के हैं। हाँ, जो बड़े हैं वो यहाँ का है, हमारे यहाँ का वो कौन सा गांव है उनका? बरौली। गिरदौली। और ये राजस्थान में कहाँ पे, इनके ननिहाल कहाँ पे हैं राजस्थान में? और सर इसके गांव घर कहाँ पे है, दादा दादी? अब अंकल जी हमको मालूम नहीं है, जैसे हमें पहले वहीं शुरू से लुधियाना रहती थी जी, और उन्हीं से थी सब संपर्क हुआ। उसके बाद में लड़के हुए, उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, उसमें छोड़ छाड़ के वो भाग गया। ठीक है हमको राजस्थान वाला। जी, उसके बाद में उनकी जो माँ थी जी, अंकल जी, जी, उनकी माँ थी, तो हमसे सबसे वास्ता भी खत्म होगा जब ऐसा घटना हुआ उनके साथ में जी, कि जब हमसे नहीं बताए, नहीं हमारे पापा से बताए, जी, आप उल्टी आप नाराज हो गए? हरकत कर रही हो तो कोई आप अपने घर में ऐसे रखेगा आपको बार बार? नाराज हो गए हम लोग, तो वास्ता हमारे लोगों से खत्म हो गया एकदम। जी, बाकी 2 उनके जो लड़के हैं, संजय नाम है, नीतू नाम है, वो हमारे संपर्क में हैं जी। अंकल जी। और संजय और उसके बाद में उनकी माँ भी खत्म हुई, वहाँ तबीयत गड़बड़ हुआ, फिर संजय लेके आए हमारे यहाँ, जी, मतलब हमारे बहन के यहाँ लेके गए। आपका भांजा लेके आया संजय अपनी माँ को? हाँ, लेके आया। आपको बता रहा हूँ, ये क्या नाम है, गौशाला से क्या, देखो कश्मीर नगर, 3 नंबर डिवीजन के पास में, इधर शिवपुरी में, शिवपुरी में कश्मीर नगर के पास। लेके आया। कश्मीर नगर था वो, कश्मीर नगर एरिया था, कश्मीर नगर गौशाला। कश्मीर नगर, हाँ, गौशाला में। वहाँ हमारे बहन के यहाँ, आपकी बहन को हाँ सर, उनकी मृत्यु हो गई। जहाँ पे आके गांव में आके मृत्यु हुई? हाँ, गांव पे आके मृत्यु। क्या 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 बीमारी थी उनको? टीबी की बीमारी थी उनको। टीबी की बीमारी हो गया था। ठीक है भाई, ठीक है। और जो इसके 2 बड़े भाई बहन और भाई हैं वो इधर ही रहते हैं, लुधियाना में रहते हैं, संजय और नीतू? हाँ अंकल वहीं रहते हैं, वही बोल रहे थे ना, आपकी बड़ी दीदी है जो, है ना? ठीक है भाई, पूछ लीजिए, अर्जुन से पूछ लीजिए, वही इनका भाई लेके आया संजय यहाँ पे घर पे। मम्मी को कौन लेके गया था अर्जुन? संजय। संजय लेके गया था। और नीतू, तुम नीतू के पास रहते थे? नीतू के घर पे हैं कि रोड पे ही रहते थे? घर पर। घर कहाँ पे था? वहीं पे? तो तुम तो उस दिन बोल रहे थे भी तुम्हारे पापा रिक्शा चलाते हैं, वहां रहते हैं, तो वैसे बोल रहे थे डरते हुए? पापा हैं वहां पे? नहीं, पापा कहाँ गए तुम्हारे? वो बहुत दूर है। बहुत दूर चले गए हैं। आपकी भाई साहब मुरली जी, ये बच्चे आपके पास कब आए थे? सर काफी कम से कम 2-3 साल हो गया। तब आए थे? कितना देर रहे थे इधर? इधर रहे थे, समझ लो कि हमारे बहन के यहाँ आए थे, हमारे बहने लेके आया था जो संजय है, जी, तो वो लेके आए थे। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद में उनके काम क्रिया रोटी पानी करके वो लोग चले गए, बच्चे भी उनके साथ में गए थे। अच्छा, यानी कि जब मम्मी की इनकी मृत्यु हुई आपकी बहन की, तो बच्चे वहीं पे थे माँ के पास ही? हाँ, माँ के पास ही थे। तो माँ, इनके सामने ही माँ की मृत्यु हुई? जी, और उसके बाद ये अपने बड़े भाई के साथ इधर आ गए चले गए। पंजाब में। हाँ, बड़ा भाई जो था वो मान लो दूसरा शादी हुआ था जो आपकी बहन का, उसका बच्चा है वो? हाँ, बड़ा राजस्थान वाले का, उसका नाम हमको नहीं पता है अंकल। उसका नाम भी नहीं पता आपको? नहीं पता हमको। ठीक है। और किसी को मालूम होगा आपकी? वो संजय का नंबर दे सकते हो आप? संजय का? हाँ, संजय का नंबर है सर, लेकिन इनकम कॉल खत्म है, मिलाए थे अभी लमसम 1 घंटा पहले। नंबर कोई बात नहीं, आप नंबर दे दो, संजय और नीतू का नंबर दे दो, दोनों का।
जहाँ व्हाट्सएप कर देना, आप व्हाट्सएप कर दोगे? नहीं सर, हम बता रहे हैं आपको। बताओ बताओ। उनका बात छोटा है। 9056 9056। हाँ जी, 17 आवाज बंद कर। हैं जी, 17 17। नीतू का नंबर, नीतू का नंबर बता रहे हैं, नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। तो त्रिवेदी जी, आपके हिसाब से जो बच्चे आज से, इनकी माँ जो बहन थी मुरली की, कितना साल पहले मौत हो गया था उसका? ਕੱਟਿਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਯਹੀਂ ਪੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ नहीं की डर होगा, है ना। त्रिवेदी जी, कब डेथ हुआ दीक्षित जी? अभी ये लोग तो बता रहे हैं 3 साल हो गया। 3 साल पहले मौत हो गया था। लॉकडाउन के पहले। अच्छा, लॉकडाउन से पहले का मौत है, मतलब 2020 में हो गया था ना? जी जी जी। ठीक है भाई, ठीक है। और इन बच्चों का, इनके पास कोई आधार कार्ड या कोई और प्रूफ है इन घर पे कहीं, इन बच्चों का? माँ साथ में लेके आई थी जब ना? बहन के पास है। उसी के पास होगा सर। किसके पास? वो संजय संजय के पास होगा। जी। तो एक और विनती है आपसे, इनकी माँ है ना जो, उनकी फोटो होगी घर पे कोई, उसकी फोटो खींच के भेज सकते हो आप? फोटो को पता करी थे साहब, पता करी थे। हाँ, कई बार किसी शादी ब्याह में होती है आसपास के पड़ोस के, वहां से कोई ढूंढ के। अंकल जी। जी जी सर ऐसा है जी कि जैसे जब ये दूसरी शादी की, तब जो संजो नीतू थी, जी। शिवराम के पास जो लड़के ये शिवराम वाले हैं, क्या जी? तो ये जब दूसरा के जो ये बच्चा वाले हैं लड़के राजस्थान वाला, जी। तो वो संजय नीतू भड़क गए इनसे। अच्छा जी। तो वो लोग, हाँ, तो वो लोग अलग रहने लगे, यानी हमारे पास रहते थे जी। या लुधियाना में रहते थे अलग, अपने उधर इनके साथ में नहीं रहते थे। और संजय और नीतू को भी छोड़ के उनकी मम्मी चले गई थी? हाँ, जैसे जब ये राजस्थान वाले के कर ली, जी तब वो लोग घबरा गए, तो वो लोग बेइज्जती होता है ना, जी। तो वो लोग अलग हो गए। नीतू संजय अलग हमारे पास रहने लगे गांव पे, अपने नाना नानी मामा यहाँ। जी। उसके बाद वे बाहर जाने लगे, कमाने खाने लग गए। उसके बाद में राजस्थान वाले को जो किए, तो ये उनके लड़के हैं कविता अर्जुन जी। उसके बाद में संजय नीतू से कोई वास्ता नहीं था इनका। अच्छा जी, हमारे यहाँ से कोई वास्ता रह जाता। ठीक है। जी। और जब वो, बाद में जब हाँ जी, जब बीमार हुई, जी, तो
तो ये संजय मतलब कभी कभी कदाए चला जाते थे उधर जी माधोपुर के साइड में, तो सब जानते थे कि मतलब संजय इनका लड़का है, ये गौशाला पे रहती थी। जी तो जब गौशाला पे जाते आते थे सब जानते थे इनको कि मतलब ये उनका लड़का है। तो इनके पास जो वहाँ मतलब जानते थे जो इनको जी मकान मालिक जो को पहचानता था, जी तो मकान मालिक बोला संजय के पास फोन लगाया, बोला कि अपनी मम्मी को लेके जाओ, बहुत ज्यादा सीरियस ही है। जी तो मतलब में लेके गए हॉस्पिटल में, दवाई कराए संजय, काफी दिन मतलब 2-4 दिन भर्ती किया रहे सिविल हॉस्पिटल में। जी हाँ तबीयत नहीं सही हुआ तो मैं घर लेके चले आए। ओके, बच्चों को भी यहाँ पे लेके आए तो इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। अब ये आधार कार्ड या कोई पूरी यानी हमसे वास्ता नहीं ना, संजय चीज ज्यादा है, कुछ नहीं है, कोई नहीं जानता इनका प्रूफ की क्या लड़कन का क्या हुआ, क्या क्या करती है उनसे नहीं मतलब था। खाली तो मतलब उनसे ना हमसे ज्यादा बैठता था ना संजय से। ठीक है। तो बच्चे साथ में ही आए थे, मम्मी की मौत हो गई तो संजय के साथ ही वापस चले गए। जी सर, बच्चे जब आए थे संजय के साथ ही आए थे, जहाँ पे अपनी माँ को लेकर, जी छोटे बच्चे, जब माँ की मृत्यु होगी बच्चे भी साथ ही संजय के चले गए थे वापस। नहीं 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 आए थे अंकल, जे वहां पे नहीं आए थे माँ के साथ, नहीं नहीं आए थे, इनको रोक के आए थे। इनको वहां पे, तुम जब मम्मी बीमार हो गई थी बेटा, तुम कहाँ पे थे तब? वहाँ पे भी थे। कमरे में? हाँ, फिर ननिहाल में कब गए थे तुम? जब मम्मी ठीक थी। जब मम्मी ठीक थी। एक बार आपके पास आए थे ना जी मम्मी अपनी माँ के साथ? सर ये अकेले लेके आए थे। संजय असल में बहुत ज्यादा घबरी में थे और उसके बाद में पैसा भी नहीं था, तो वो अकेले अपने मम्मी को लेके भाग आया था। इनको अपने बहन के पास, नीतू के पास छोड़ा था इनको। ठीक है। अब इनसे अंकल जी पूछिए, नीतू मतलब नीतू के पास थे या कहाँ थे? नहीं, ये बोलते नीतू के पास थे। बाद में ये पूछ रहा हूँ, जे गांव में एक बार तो आए थे ना आपके, पहले आए थे कभी? कौन? जे बच्चे हाँ पहले एक बार आए थे ना आपके जहां भी? हाँ हाँ हाँ, पहचानते बरोबर जानते हमको। हाँ वही बोल रहा हूँ, जब अपने ननिहाल में जो बच्चे आए थे तब आपकी बहन मंजू था नाम, अंजू, हाँ अंजू, उसके साथ जो एक बार आए थे ना जब वो बिल्कुल ठीक थी? हाँ ठीक थी, तब आए थे। आए थे ना, आए थे। ठीक है, ठीक है। तो हम वही बोल रहे हैं, इनकी कोई तस्वीर घर पे होगी किसी के आस पड़ोस में, कहीं किसी के फोन में, तो इसकी मम्मी की तस्वीर इनके साथ होगी तो प्लीज भेजिएगा हमारे पास। जी अंकल, तो आप अपना नंबर बता दीजिए, जैसे हमारे पास वीडियो कॉलिंग तो है नहीं सर, हम उनसे मिला सकते हैं? हाँ हाँ जी, जो है ना अपने प्रधान जी, इनके पास हमारा नंबर है, आप ले लेना, जहाँ आप लिख लो, हम बोल देते हैं नंबर। हाँ बताइए अंकल। 9 हाँ 7 हाँ 8 8 हाँ जी 08 के बाद 0 और 3 और 3, हाँ 97 803, मान लो 97 803, 803। हाँ फिर एक बार 0 0 0, 3 बार 0, हाँ हाँ हो गया अंकल। फिर 7, 7 फिर 1, 71, 3 0 और 71 है। हाँ 71 है सर। ठीक है, ये नंबर है हमारा, व्हाट्सएप पे भी चलता है। आप यहाँ पे, सुनिए, यहाँ आप ही के पास है? जी यहाँ हमारे पास है। हम ऐसा करेंगे, जब बच्चा बेटा हमारे पास रहेगा, बेटी को जहाँ पे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए हम छोड़ेंगे, जहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं, वहाँ पे लड़कियों को डॉक्टर बनाते हैं, जो भी अच्छा बच्चा जितना पढ़ना चाहता है वहाँ पे पढ़ाते हैं, वो लड़कियों को वहाँ पे रखते हैं और अपने पास रख के उनको अच्छे ऑफिसर बनाते हैं। तो बच्ची को हम वहाँ पे स्कूल में लगा देंगे और अर्जुन हमारे पास जहाँ पे स्कूल में लगेगा। ये हमारे पास और भी बच्चे हैं, ये देखिएगा, ये सब स्कूल में जाते हैं। तो ऐसे बच्चे हैं जिनका घर भी नहीं मालूम, जैसे ये बच्चा है, इसका नाम भी नहीं मालूम, घर भी नहीं मालूम, ऐसे रोड पे मिला था। और ऐसे ही ये आशीष है, इसका नाम पता है, इसका गांव नहीं पता, ये भी यूपी का रहने वाला है पर इसको गांव का नाम नहीं मालूम। और ऐसे नीरज है, इसका भी गांव
नहीं मालूम, नाम पता है इसका, क्या नाम नीरज है इसका। तो अंकल जी ये कहाँ पे है? ये लुधियाना में है हमारा, जगह लुधियाना में है हमारा, लुधियाना में। हाँ, जी अंकल, तो जगह कौन सा जगह है? जगह हमारा गांव है हसनपुर गांव। जैसे लुधियाना से जैसे मोगा की तरफ जाते हैं ना, मोगा, मऊगा। हाँ, फिरोजपुर रोड है, उसके ऊपर शहर से बाहर निकलते हैं लुधियाना से, तो तनिक थोड़ा बाहर निकलते ही है हमारा गांव, बड़ी रोड के ऊपर ही है हसनपुर। ये कौन सा रोड है? ताजपुरा वाला रोड उधर अंकल? नहीं नहीं नहीं, वो दूसरी तरफ है शहर के, हम दूसरी तरफ है शहर के। अच्छा अंकल। ताजपुर रोड भी हमारे जहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, हाँ नजदीक ही है। हाँ। मुल्लापुर है हमारा कस्बा, मुल्लापुर। अच्छा, हाँ जी। आप भी लुधियाना में काम करते थे पहले? पहले अंकल हम न्यू माधोपुरी में करते थे, क्या काम करते थे भाई? धुलाई का काम करते थे, 1 नंबर गली। 1 नंबर गली में धुलाई का काम करते थे, ठीक है ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे आओगे अभी पंजाब में, तो मिलके जाइएगा हमें। अरे अंकल जी, आप इनको लोग को कम कोनों में आप संभालिए, ठीक है? उसके बाद में मैं संजय को खुद ही भेज दूंगा, इनको लेके आएंगे। हाँ जी, आप इसका फिक्र मत करना, हमारे बच्चे हैं जे मम्मी है मेरी, हमारे माता जी हैं जे, तो ये भी माता जी हैं हमारे। तो हम जहाँ पे बहुत से बच्चे हैं, जे हमारे बड़े भाई साहब हैं, तो बहुत से बच्चे हैं जिनको हम ऐसे ही संभालते हैं। 300 से ज़्यादा लोग रहते हैं जहाँ पे, हाँ तो हम सभी एक आश्रम कह सकते हो आप इसको, जैसे एक आश्रम होता है ना, वैसे ही हम सब लोग, इसको हम बोलते हैं सपनों का घर, तो उसमें रहते हैं हम सब। तो हमें आपने बात किया मुरली जी, अच्छा लगा, कम से कम हमें ये तो पता चल गया भी ये बच्चे कौन हैं, कहाँ से हैं, तो इनकी माँ जिंदा है या नहीं है, जिस हमारे लिए सवाल था, पता नहीं था, तो अब आपने सारी पुष्टि कर दी है, हमें अच्छा लगा, आपका धन्यवाद है। और यदि आपको इनके पिताजी का नाम और कोई नंबर मिल जाए तो विनती है वो भी हमारे साथ साझा कीजिएगा। अंकल जी, हमको नहीं मालूम है, जो जब हम बताए नहीं कि जब यहाँ पे शादी की, उनका 3 दिन शादी हुआ, उस चक्कर में हम लोग भी परेशान हो गए थे। आपकी बहन का 3 शादी हुआ? वो ऐसा आदमी थी कि वो किसी की बात समझती नहीं थी, ना हमारे पापा का बात, ना मम्मी का, ना हमारा बात। ठीक है, तो वो अपने मन मौजी कर रही थी, पूरा काम गौशाला पे वो रहती थी, जहाँ तो बैठ के वहीं पे जो किया था, जो कुछ लॉकडाउन जब लगा तो 2 लाख रुपया कोई सरदार को दे दिए थे इन्होंने। अच्छा जी, लॉकडाउन में 2 लाख रुपया किसी को दे दिया, जब हमको नहीं दिया, हमारे बाप को नहीं दिया, हमारी माँ को नहीं दिया, 2 लाख कुछ ही सरदार को दे दिया। उसके बाद में वो सरदार मर गया। अच्छा जी, उसके बाद में वो उसके लड़के से मांगने गई, तब वो बोला कि हमारे पिताजी मर गए, हम कहाँ से जानूं, और हमको क्या पता कि किसको दे के गई हैं आप। वो भी अलग हो गया, उसी टेंशन। उसके बाद में टीबी का बीमारी, बस उसके बाद में यहाँ ज्यादा बीमार हो गए। संजय नीतू अलग रहते थे, वहां से लेके इनको फिर कौन गया इनके पास, ये लेके गए, दर्द दवाई कराई सिविल हॉस्पिटल में, फिर घर लेके आए, घर इंतकाल हो गया। उसके बाद में बच्चे वहीं छोड़ गए थे नीतू के पास में। आप कितने? लड़के वहीं रहते थे गौशाला पे, इनसे पूछिए, गौशाला पे नीतू बुला बुला के इनको लेके जाती थी गौशाला से, लेकिन ये लोग भाग भाग वहां से चले आते थे गौशाला पे, भाग आते थे नीतू के पास, हैं? मन नहीं लगता था नीतू भाग के? लेते थे, भाग लेते थे, उज्जैन से एक होटल पे कहीं भाग जाते थे, वहां पे मन नहीं लगता था, ये लोग भाग जाते नीतू थे मारती थी? वहीं क्यों? नीतू बहन नहीं से। है, उज्जैन से वहां पे मन नहीं लगता था? रही थी, बार बार लेके जाती थी कमरे पे, कमरे से 3 लोग भाग जाते थे वहां से, फिर गौशाले पे। अर्जुन है नहीं सही? हाँ, तब अब आप लोग बदतमीजी किए, अब ऐसे तो भागे हैं आप। किया था, गलती मानते हो अर्जुन, हैं? पूछिए चलो, अंकल इनसे। हाँ जी, मैंने पूछ लिया, वो मानता है, पर बात ये है ना भाई, इसी ये वजह से थी अंकल जी, इसी वजह से थी उनका वास्ता। बिल्कुल वो लड़का भी जो संजय नाम का है,
जी वो भी घबराया था। और जो नीतू नाम का जो यहाँ शिवराम जो जिसका नाम है वो संजय नीतू एक अलग बाप के हैं, वो यहीं पे अभी हैं। जी और जो ये दोनों लड़के राजस्थान का कोई है, तो यहाँ पे जब वहाँ पे कल नहीं दोबारा, तो उसके बाद में दो लड़के घबरा गए, तो यानी वास्ता उनसे छोड़ दिए। आप सोचिएगा ना, जैसे आप संजय कितना बड़ा है और नीतू यदि वो घबरा गए होंगे तो ये तो बहुत बच्चे हैं ना छोटे, तो ये भी घबरा गए होंगे ना। बात ये डरते थे, नीतू के पास नहीं रहते थे। बच्चों के क्या होता है, बच्चों का दिमाग ऐसे ही होता है, जहाँ पे खाने दाने को मिल गया वहीं पे खुश हो गए। तो नीतू के पास उसका शादी हुआ था, उसका पति था, वो इनको मारता था, गाली बकता था, क्या बात था, ये बच्चे बताते थे भी हम वहां पे नहीं जाते थे। जी अंकल। और एक बस इतना ही है, चलो जो हो गया जिंदगी में, आगे पीछे आगे का बात करते हैं हम। आगे से जो हमारे पास जहाँ पे आश्रम में है, हमारे पास सपनों का घर है हमारा, तो आप संजय को और नीतू को प्लीज़ विनती है, उनको अपना हमारा जो नंबर दे दीजिएगा, वो मिल के जाएँ हमें, और उससे मिलकर हमें भी। जो आप दिए हैं, जी यही नंबर देना आपने, तो मैं आपको जो नंबर हमको दिए अंकल वही नंबर दें। जी जी, और एक अपना नंबर बोल दीजिएगा अपना, आप अपना नंबर बोलना मुरली जी। अच्छा आप लगा रहे हो उसी नंबर पे? 97 वाला नंबर कितने कॉलिंग वाला? उस 97 वाला नंबर कितने कॉलिंग वाला भाई? आ रहा कॉल? ले आओ रे, ले आ। दीजिए अंकल। हाँ जी संजय सिंह जी, अपने सॉरी मुरली जी, आपका नंबर आ गया हमारे पास, तो अपने पास यही नंबर है, इसे भी हम बात करेंगे। संजय को भी हम बात करेंगे। संजय को भी नंबर दे रहे हैं आपका, उससे आप बात करेंगे, या उनके इनकमिंग कॉल खत्म है, जब भी बात होगा तभी बात हो पाएगा, जब बैलेंस डलाएंगे तभी। ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम आपका आभारी हैं, हम आपके धन्यवाद करते हैं, आप लोगों ने हमारे साथ बात किया। तो अंकल हम धन्यवाद आपका करें, और आपने जो, सब करेंगे। अरे मुन्ना से बात कराइए तनिक थोड़ी, मुन्ना से। जी वो यहाँ पे तो नहीं है अभी आपका कोई और भाई है? कितने भाई हो आप? मैं अकेला भाई उनका हूँ, इनका इनका मैं अकेला भाई था। वो हमारे पटीदार के मतलब भाई थे, जो मुन्ना नाम है, जी उनके यहाँ आते जाते थे, रहते थे ना। हमसे वास्ता खत्म था तो वो आते जाते थे, तो वही बताया होगा लड़का ना कि हम मुन्ना के यहाँ रहते थे, या वहाँ जी जी। आपकी कितनी बहन थी? 4। और 4 बहन। इधर लुधियाना में है कोई और? अब कोई नहीं है जी, सब इधर हैं अंकल, अच्छा सब इधर ही हैं। गाँव पे। जो मुन्ना है वो कहाँ पे? सबसे हरामखोर वही रही, जो सबसे हरामी नहीं यही रही एक नंबर। अच्छा चलो, नहीं ऐसा मत, चलो कोई बोलिए, आपकी बहन है तो आप झूठ हम क्या बोले, जो है जो हम बता रहे हैं आपको। नहीं बेटा, वो तो हम मानते हैं, पर बच्चों के सामने। अपने माँ को नहीं हुआ, भाई को नहीं हुआ, तो किसको होगा? चलो कोई बात नहीं, किस्मत की बात होती है, जे कभी जब बंदे का ना किस्मत ठीक नहीं होता तो गलतियां होती जाती हैं। तो आप ये बताइएगा, जो आपका भाई है दूसरा मुन्ना है, हाँ। वो जहाँ लुधियाना में है? नहीं सर, वो घर पे रहते, लेकिन वो हमारे भाई नहीं है, वो हमारे बड़का दादा के लड़के हैं। ओके ओके, आपके ताया का लड़का है। हाँ, तो हमारे घर नहीं आती जाती थी, वो उधर ही तो फिर आती जाती थी। ओके जब ओके ये आया है, अर्जुन जब आया था जी। तब वो उधर ही आती जाती थी। तो आप मुन्ना का नंबर दे सकते हो आप? आते थे आप। ये अंकल मुन्ना का नंबर भेज सकते हो आप? मुन्ना का जी हमको नहीं मालूम है। नहीं मालूम है? चलो छोड़िएगा मुरली जी, आपसे बात करते रहेंगे हम आगे भी, ठीक है सर सुनिए, जी। जैसे हमसे उनसे वास्ता नहीं था, इन्होंने जमीन भी खरीदा, जी
उसके बाद में यहाँ जमीन वमीन खरीदी। उसके बाद में हमको बुलाया ना, हमारे पापा को ना मम्मी से कोई बात किया। वो मुन्ना को बुलवा के, मतलब बड़का दादा का लड़का जो है जी जगह जमीन भी खरीदी। उसके बाद में स्टाम्प नीतू के पास रखा है। जी और अपन ये लोग जो किए तो किए, हमसे कोई वास्ता ही नहीं था। अर्जुन से पूछ लीजिए, जगह जमीन जब खरीदी तो हमसे पूछ लीजिए, मामा से, अपने सगे मामा से पूछे कि अपने नाना से पूछे थे, नानी से पूछी जगह कितना जमीन मम्मा ने ली थी तुमने? इस बार हो कितनी जमीन ली थी मम्मा ने? अपन ये सब हुआ 70-80 हज़ार का जमीन लिया था मम्मी ने। इतना इतना कंद कढ़वा लिया था। कंद करवा दिया था वहाँ पे। क्या बोलते थे मम्मी, घर बनाएंगे वहाँ? तो उसका जो रजिस्ट्री है, कागज है इनकी मम्मी की जमीन के, वो संजय के और नीतू के पास है। जी नीतू के पास है एकदम। ठीक है, वो जमीन तो इनकी मम्मी के नाम पे थी ना? जी मम्मी के, हाँ इनकी मम्मी के नाम पे है। और इसका अर्जुन का भी नाम है उसमें, और मेरे बाप का भी नाम है उसमें, तुलसीराम। ओके, कविता का भी है? कविता का भी नाम लिखा है अंकल। सबका लिखा हुआ है, नीतू का भी है और संजय का भी है। संजय का नहीं है सर उसमें। ओके ओके, कितने एकड़ जगह है वो? कविता और क्या नाम है, अर्जुन। ओके, कितनी जगह है वो? मतलब मान के जो 2.5-3 बिस्वा हुई, 2.5 मरला है। 2.5 मरला होगा। 2.5 मरला बुनियाद उनियाद भरा है एकदम, बिल्कुल बनवावे जा रहे हैं, बनवाइबो नहीं किए रहे हैं तो लेकिन एक्सपायर हो गई। ठीक है, चलो बीमार हो गए थे ना वो। चलो कोई बात नहीं मुरली जी, आपका जब भी पंजाब में चक्कर लगेगा आप हमें मिलके जाइएगा थोड़ा। हम आएंगे अंकल जी। सुनिए, अब नंबर हमारे पास हो गया, हम आपके पास फोन करेंगे कल। ठीक है मुरली जी। ठीक है, कल चुनाव भी है यहाँ पे हमारे। ठीक है, 27 तारीख को कल। कौन जीतेगा वहाँ पे? तो अभी सर हम क्या बताएं, इधर बीजेपी का यहाँ से ज्यादा है। बीजेपी का ज़्यादा है। चलो एक बात और है अपने मुरली जी, जब आप पंजाब आइएगा तो आपको कोई भी ज़रूरत हो काम के लिए भी, आपको काम भी हम देंगे। जहाँ पे हमारे साथ काम करना चाहते हो, क्या काम करते थे आप? रंगाई का यहाँ धुलाई उलाई हो रहा अंकल। ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमारे पास आ जाना, हम आपको काम दे देंगे, अच्छा तनख्वाह मिलेगा। ठीक है अंकल, धन्यवाद। ठीक है अंकल। ठीक है मुरली जी, इनसे बात करवाइएगा थोड़ा। दीक्षित जी से। अरे दीक्षित जी, आपका फिर से धन्यवाद बहुत बहुत। आपने प्रधान जी अपना फर्ज निभाया। तो वो पहले हमारे लायक कोई सेवा होगी तो बताइएगा अभी। और कोई बात नहीं जी। तो आप वो जो दूसरे थे अहमद जी, आपको नंबर हमारा अहमद ने दिया फिर? हाँ, आपको हमारे यहाँ की पुलिस ने दिया था। अच्छा, पुलिस ने दिया था, त्रिवेदी ने दिया था, त्रिवेदी ने। ठीक है, आपका बहुत आभारी हैं हम दीक्षित जी, भगवान भला करे। आपका आभारी मैं हूँ। ठीक है, और एक और हमारी छोटी सी विनती है, इन बच्चों का जो छोटा सा जमीन का बांट टुकड़ा पड़ा है, तो वो हम चाहते हैं इन बच्चों को मिल जाए जब बड़े हों जी। बिल्कुल आवे, जमीन मिलेगी उनको जी, जो क्योंकि जो वारिस हैं उसके माँ के अपनी की जगह के। तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। जब जो बच्चे 18 से ऊपर हो जाएंगे तो आपके पास आएंगे, तब बिल्कुल। धन्यवाद सर। आपके साथ बात करते रहेंगे हम आगे भी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है दीक्षित जी, धन्यवाद। तुम भी नमस्ते कर दो। नमस्ते, बाय बाय कर रहे हैं। देखो जी, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਸੀਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੈਦਵਾਨ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ, ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ 36D ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਸੀਗੇ। ਬਹਿ ਜਾ ਪੁੱਤ। ਤੋ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ, 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਆ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਭੇਜਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਪੁੱਛੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ, ਉਹ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਦੋਨੇ ਲੜਕੇ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁੜੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲਈ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਬਾੜ ਚੱਕਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਘੂਰਦਾ ਵਾ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਧੀਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜੂਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੂਲੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਜੂਲੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਆ, ਵੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਟੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਵਿਤਾ? तेरा तो गेड़ा लग गया। गेड़ा लगा के आओ, है ना। गेड़ा किसको बोलते हैं? कबाड़ को। कबाड़ को। ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੱਬੀ ਰੂਪੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਖੁਸ਼ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਸਿਆਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਲਾਤ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। बेटा तुसी अपने उत्ते गांव जाना चाहते हो? मुरली मामा के पास छोड़ आए? हमें आई खेल लेना। यहीं पे रहोगे? हमारे पास रहोगे? क्या करोगे बड़े होकर फिर हमारे पास? फिर हम यहीं पर रहेंगे, क्या करोगे फिर यहाँ पे? काम करेंगे। काम करोगे? अरे पढ़ाई करोगे? हमारे पास रहना है तो पढ़ना पड़ेगा। और देखो कविता, तेरे को भी मैं बोलता हूँ, हमारे जहाँ पे ना थोड़ी दूरी में एक बच्ची, जो लड़कियाँ होती हैं ना, उनके लिए एक बना हुआ है घर। वहाँ पे लड़कियों, सभी लड़कियाँ हैं, उनको पढ़ाते हैं। वहाँ पे खूब खेलना कूदना, कंप्यूटर है वहाँ पे, अच्छी अच्छी पढ़ाई भी है, अच्छा खाने दाने को है, सब लड़कियाँ रहती हैं। और वहाँ पे अर्जुन और हम भी आते जाते रहा करेंगे तुम्हारे पास। अभी तो तुम हमारे पास ही हो, इतनी जल्दी नहीं छोड़ के आएंगे, तो अभी स्कूल में आपका दाखिला करवा के उसके बाद हम वहाँ पे बात करेंगे। वो भी डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, पापा बोलते हैं सब उनको, जैसे हम हैं ना, वो हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े भाई साहब ही हैं वो। तो लड़कियाँ हम वहाँ पे भेज देते हैं, तो तुम वहाँ पे रह के पढ़ना है। और तूने बोला था क्या बनना है बड़ी होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, तो वो तेरे को डॉक्टर ही बनाएंगे बेटा, ठीक है। हम वहाँ पे तुम्हारी 4 दीदी रहती हैं पहले भी, जहाँ से हमारी लड़की हैं। एक का नाम रमन है, एक का नाम लक्ष्मी है, एक का नाम खुशी है, और एक का नाम मनी है। ये 4 लड़कियाँ हमारी वहाँ पे रहती हैं, तो तुम उनके साथ रहोगी। ऐसे कमरा मिलेगा, एक रूम में बेड लगा है, टीवी लगा हुआ है, रहेगी ना। सब कुछ वहाँ पे मिलेगा बेटा, दीदी भी हैं, वो बहुत अच्छा सिखलाती हैं। ठीक है। अर्जुन जहाँ पे रहकर पढ़ाई करेगा, जैसे ये लोग पढ़ते हैं हमारे, ये भी स्कूल में ऐसे ही जाते हैं ना सब। इसको भी संदीप को भी अभी स्कूल में जाना। आगे अपने रंजन आ गया। हेलो रंजन भैया, कैसे हो दादा? अबे कैसे हो दादा? किवें तेनों पेपर किवें होया जी? पेपर ना होया जी। होया नहीं? पंजाबी बोलिया कर। पेपर किवें होया? कोई पेपर ना। अरे फिर पंजाबी बोलनी है। पेपर किद्दां होया? तू कहना पेपर ठीक होया, की कहना? पेपर ठीक हुई है। हाँ, पेपर ठीक होया नहीं, पेपर ठीक होया, ठीक है। ये रंजना जी साडा ना, ये भी इन्होंने बच्चों वांगू बेटा मिला था हमें जी। तो इसका घर और गांव कुछ भी नहीं पता, इसको भी नहीं मालूम। जो बरखा छपा दसता है गांव, बताता है अपना बरखा छपा, नहीं ये दसदा हुंदा सच। बरखा छपा तो अपना जमातू कहना हुंदा। तुम्हारे गांव का नाम क्या है रंजन? गांव का नाम?
बिहार बिहार में। गांव, गांव का नाम क्या है? गांव। बिहार गाँव है। हाँ, और मम्मी का नाम क्या है? खुशबू और पिताजी का नाम क्या है? डब्लू डब्लू। और गांव का नाम क्या है? बिहार बिहार तो है। और जो छोटा सा गांव था जहाँ पे रहते थे सब लोग, उसका नाम क्या था? जहाँ पे दादा दादी रहते थे, सब रहते थे ना, वो उसका नाम क्या था गांव का? किनारकोल हैं? किनारकोल किनालकोल। वो क्या होता? ओकरी करानकोल है ओकरी चंद पोड़ी लगे ओड़ी लगाकर। किनाल कौन? किनाल क्या होती है? नहर। तुम्हारे गांव का नाम तूने बताया था ना? एक की राधा ਹੁੰਦਾ अपने पिंड का ना? हैं? हैं? गोंडा छपरा। हाँ, क्या नाम है गांव का बेटा? गोना छपरा। और गांव में कौन रहता है? वीरे पानी पिला दो धीरू वीरे। हैं? गांव में कौन रहता है? खुशबू रहती है, दीदी, मम्मी, डब्लू, पापा रहते हैं। और बहन का नाम क्या है? खुशी। और भाई का नाम क्या है? हैं? नितिन। नितिन बड़ा है या तुम बड़े हो? छोटा बन गए तेरे से छोटा है वो? मैं कुछ छोटे बने अच्छा, तुम उसके छोटे बने, वो बड़ा है। पिताजी ने डब्लू। डब्लू क्या काम करता है? कार पिताजी कार गाड़ियों घर बनाता है। कैसे? कैसे बनाता था? ईटा पर ले आते हैं ईंटों का बनाता था घर। ठीक है। और मम्मी क्या करती है? रंजन, मम्मी लोग गए दादा दूर रहते हैं खाना बनाती है मम्मी? क्या बनाती थी? सबसे स्वादिष्ट चीज क्या बनाती थी? तुम खाते थे जब, क्या बना कर देती थी मम्मी? इधर देखो। चाय गुजरा कर देते हैं चाय। और खाने के लिए? खोए के रोटी रोटी। सबसे स्वाद कौन सी चीज होती थी मम्मी की? बस मैंने 2 मिनट जब हमने फ्री मिल दें। सबसे स्वादिष्ट चीज क्या होती थी मम्मी जो बनाती थी? रोटी सब स्वादिष्ट होता था। ठीक है। तुम्हारा घर ऐसे था जैसे जहाँ पे है, जहाँ ऐसे जूगी बना हुआ था कपड़े का? टूटा से आधा बाकी अचानक में गौरा से बाकी आधा टूटा है टूटा हुआ थी घर। और टूटा हुआ तुम इसकी भाषा समझते हो? करा आधा टूटा था और आधा हो पाए थे जैसे का उगदा ना अनु बाट बाट के अच्छा, उत्ते टालेंगे ऊपर टाल रहे। और इससे पूछो, और कोई बात पूछो। कि स्कूल में जाते थे वहां पे? स्कूल में जाते थे क्या नाम था स्कूल का? स्कूल में स्कूल जाते थे तुम? नहीं जाते थे। और मम्मी और पापा लड़ते थे क्या? कैसे लड़ते थे? पापा मम्मी मारती थी पापा को? हाँ, पापा मम्मी पापा मम्मी को मारते थे। फिर तुम क्या करते थे? शराबी जल्दी पीछे मेरे पिता अच्छा, शराबी था मेरे को भी मार तेरे को भी मारता था पापा? ठीक है। और तुम्हारे भाई को भी मारता था? डब्लू। और पापा को चले हम मार, उनको पीट के आए, चले पापा के पास, चलो तुम मेरे साथ जाओगे गांव, पापा को मार के आते हैं। क्या, कैसे मारेंगे पापा को? मारना पापा को? नहीं, है ना, पापा को थोड़ी ना मारते हैं, पापा तो पापा होते हैं ना। गांव का नाम बताओ तो। गोना छपरा। दोबारा बोलो। ये यूपी चाहिए बिहार चा? पन्ना उला से दूर है गोना छपरा क्या है? स्टेशन कौन सा पड़ा था? स्टेशन ट्रेन? हाँ, कितनी दूर था घर से स्टेशन? इतना दूर से बस। अच्छा, इतना ही दूर था। पानी पियोगे?
ਸਾਲ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ। अपने रंजन, रंजन भाई गांव जाना चाहते हो? मम्मी के पास जाना है जी। मम्मी प्यार करती थी ना, बहुत अच्छी थी ना मम्मी, खुशबू था ना मम्मी का नाम। तो जब तेरे को अभी मम्मी मिल जाएगी तो क्या करोगे? चले जाओगे साथ? मम्मी को उधर देखो, हेलो काका, ए भाई रंजन, मम्मी के पास जाओगे तो मम्मी तो मारेगी तेरे को भी। तू कहाँ चला गया था रंजन? तेरे को यहाँ पे कौन छोड़ के गया था? मम्मी छोड़ के गई या पापा छोड़ के गए? अपने में आ गया। अपने में आ गया? किस पे आया, कैसे आया? पैदल आया, कैसे आया? पैदल, आधा ट्रेन से नहीं, आधा पैदल। आधा पैदल आधा ट्रेन से। हाँ, ठीक है, ट्रेन से ऐसे कैसे आ गए इतनी दूर से? ट्रेन से अद्धा तो कोई चल ही नहीं पाता। ये तो क्या बोलते हैं रंजन इसको पता ही नहीं है रंजन के बारे में। थोड़ा या सीधा जी है बच्चा, सीधा इट मीन्स भी मतलब इन्ना भी सीधा नहीं गा भी, पर रब्बी रूह आ, यानी कि इनू पढ़ाई का या किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा नहीं हैगा, बस अपने आप च मस्त रहिंदा है। स्कूले भी जाने आ, टीचर भी यही कहते आ। तुम्हारा जो पापा थे वो कौन थे? मिस्त्री थे? नहीं, जैसे ऐसे होते ना, जो जादव हैं, जो ठाकुर हैं, जो राजकुमार हैं, और जो पासवान हैं, और जे क्या है जादव, क्या है तुम्हारे पापा के पीछे क्या लगाते थे नाम? नाम भी तो है। क्या लिखते थे? मेरे पापा का नाम है, मेरा पापा का नाम है रंजन, मेरे बेटा का नाम रंजन। पापा का नाम है डब्लू, मेरे बेटा का मेरा नाम है रंजन। हिंदी में शुरू कर सकते, हिंदी में लिखता था। रंजन कौन, पासवान? नहीं, हाँ क्या? बिहार लिख लो, है बिहार लिख लोगे ना? नहीं बेटा, जैसे होता है ना, रंजन पासवान है, रंजन यादव है, रंजन गुप्ता है, रंजन ठाकुर है। तुम्हारे पापा जैसे डब्लू है, ठाकुर हैं, डब्लू यादव हैं, डब्लू गुप्ता जी हैं, क्या थे वो? गुप्ता जी। तो तुम्हारे इसकी जात पछली है। हाँ, इधर आ। इधर आओ, कुछ चलो अर्जुन के पास जाओ। तेरा जात क्या था बता। मालूम है रंजन? बताओ। नहीं मालूम, क्योंकि इसकी कोई जात नहीं है। जो भगवान है, भगवान की कोई जात थोड़ी ना होती है ना। ये तो रंजन है, हमारा भगवान है। रंजन, ओ रंजन, जब तुम घर पे थे ऐसे तैयार होकर स्कूल जाते थे? अभी तो तू बोला नहीं जाता था मैं स्कूल। बस एक स्कूल वाली है। अच्छा, एक बार गया था? एक हर रोज जाते थे? एक बार जाते थे? वो तैयार कौन करता था तेरे को? अपने मने अपने आप तैयार हो जाते थे? मम्मी नहीं तैयार करती थी? यहाँ पे जब तुम हमें मिले थे, वहाँ से कहाँ से मिले थे पता तेरे को? कहाँ पे? पंजाब से लग गई का। हाँ, तुम कहाँ पे जा रहे थे वहाँ से? वहाँ से आप घर अपने आप घर जा रहे थे? आए कहाँ से थे? हाँ, ट्रेन से। नहीं, वहाँ जब तुम मिले उनको, सरदार जी को, वहाँ पे तब कहाँ से आ रहे थे तुम? मैं तो लाई मूली गली है। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? क्या? लाई मूली गली है, तो मूली गली मूली क्या बोली हो जाए ऐसा कहाँ पे आ रहे थे तुम जब तुम मिले थे सरदार जी को? तब कहाँ से आ रहे थे तुम? मूली का तरीका तेरा ऊपर चढ़ करते हैं पटरी से। पटरी से चढ़ के आता।
ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਰੰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਘਰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਤੜਫਦੀ ਹੋਊ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ। ਹੰਬੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੱਠਾ ਧੂਹਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵੇਟ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਧਰਮਕੋਟ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੋਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਹੰਬੜਾਂ ਕਸਬਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਠਾ ਧੂਹਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਮਾੜੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀਰ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੀਰਜ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰੱਬ ਸਾਡਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੈਠਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾਮਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ। वो कहने सानू ये भी नहीं पता केड़े जिले च है। राजस्थान में क्या पता है तेरे को कुछ, कहाँ के राजस्थान में थे तुम पिताजी, बताते थे कुछ नहीं पता। बीकानेर है, सुना कभी पापा से कोई नाम? पापा तुम्हारे अच्छे थे या बुरे थे? अच्छे थे। शराब पीते थे, मम्मी को मारते थे, तुमको मारते थे? तूने देखा पापा को? कविता, तूने पापा को देखा? पापा जी कैसे थे? ऐसे इतने लक्की जैसे थे, ये लक्की इतने बड़े थे हैं? क्या काम करते? रिक्शा चलाते हैं? ठीक है। तुमने कभी रिक्शा पे बैठ के गए पापा के साथ कहीं? लेके जाते थे? खाने को पापा देते थे कुछ लेकर, कुरकुरे, जिसकी मुझे दुकान भी खोलनी है हैं? ठीक है जी, साडियां गल्लां मुक्कणियां नहीं गईयां, तो होर लंबियां तो होर भट्टियां होई जाणियां अगे दी अगे। पर बहुत धन्नवाद सारिਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿਸਮਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ। ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਹਰੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਹੀ ਬਣਾ ਪਾਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੈੱਡ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਲੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤੋਸ਼ੀ ਭੂਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤਕੜੀ ਹੈ ਭੂਆ? ਠੀਕ ਆ, ਖੁਸ਼ ਆ ਮੇਰੀ ਭੂਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਭੂਆ। ਸਾਡੀ ਤੋਸ਼ੀ ਭੂਆ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਗਨ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਮੈਡਮ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ।